Hello students, we are discussing in this session exercise 11F क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके सारे सवाल इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स माने खंडज समाकलन पर ही आधारित हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, खंडज समाकलन करने पर। ये आपको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, ये आपको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि आई लेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, आई लेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला आपको पता ही है, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस, अब सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दिया करो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया करो 1/x dx प्लस सी। तो x³ log x माइनस 1/3, एक x से इस वाले x से एक x कैंसिल कर दो तो ये बचेगा x² dx। बस हो गया सवाल, इसका इंटीग्रेशन और कर दो और इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस सी आई इक्वल टू, बस अब हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, आई इक्वल टू x³ log x और माइनस के 1/9 x³ प्लस सी, यही हमारा आंसर है। ओके, ये भी आपका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स खंडज समाकलन विधि से ही होगा। हाँ, अब कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हम कैसे समझेंगे कि इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाना है। तो देखो मैं बताऊँ, अगर आप इसमें से किसी को भी टी सपोज कर लो, चाहे इसको टी सपोज करें चाहे इसको टी सपोज करें, मतलब जैसे हमने रूल बताया कि log x को टी मानेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x dx, तो उससे इस सवाल को टी की फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे, इसलिए हमको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स ही लगाना है। तो log x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन करिए, पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n+1/n+1 और पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दिया। तो सेकंड वाले फंक्शन का जो आंसर यहाँ है ना, उसी आंसर को यहाँ लिख दो n+1/n+1। बस फर्स्ट को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx प्लस सी, x की पावर n+1 log x माइनस ये n+1 को बाहर निकालो इंटीग्रल साइन से, और ये x की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये x की पावर n dx बचेगा, है ना। और x की पावर n+1/n+1 log x 1/n+1 और x की पावर n का फिर सबसे पहला वाला फॉर्मूला फिर लगा दो इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1/n+1। बस यही आंसर है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो, x की पावर n+1/n+1 log x और x की पावर n+1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, यही आंसर है। सवाल नंबर 13 थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना। इसमें दो फंक्शन हमें दिखाई दे ही नहीं रहे, मगर थोड़ी सी अकल लगाओ तो ये दो फंक्शन दिखाई देंगे। हम इस पावर को लॉग के रूल के अनुसार आगे लिख सकते हैं 2 × log ex। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो
log x हो, सिंगल फंक्शन में दिया हो, तो इसको तो हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, और यहाँ के आगे की जो वैल्यू है 2 है। अगर 2 नहीं होता तो 1 होता, तो 1 को क्या मान लेते, सेकंड फंक्शन। अब यहाँ 2 है तो 2 को सेकंड फंक्शन मान लो। चलिए करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बाई पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, log x जैसा का जैसा, ई बेस लिखते जाओ, अगर लिखा है तो लिख दो। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी करना है, log x को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/x dx प्लस सी, तो 2x log ex, और ये x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 1 dx प्लस सी, और 1 का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं कितना, x और प्लस सी। अब ये 2x कॉमन कर लीजिए, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1 बचा, और ये 2x, तो ये log ex, आपको पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 है ना, तो बेस में e लगा दिया है। लॉग का रूल होता है कि बेस और ये वैल्यू अगर सेम होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कभी कभी हम अकेला log e भी लिख देते हैं, तो log e की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अब लॉग का रूल क्या होता है, ये माइनस वाली वैल्यू क्या में आ जाएगी, डिवाइड में, तो मैं ये आंसर लिख रहा हूँ इसका 2x log e बेस में, x पॉजिटिव है ऊपर रखेंगे, e नेगेटिव है डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है, और ये प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सवाल नंबर 14 13 से थोड़ा अलग है। 13वें सवाल में केवल x पे स्क्वायर था तो उसको हम आगे ले गए, अब आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, अब हमें इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाना कंपलसरी है, तो हमारा कोई नंबर नहीं है आगे, तो हम इसको 1 मान सकते हैं, और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन नाम दीजिए। लगाइए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माने 1 का इंटीग्रेशन x, और पहला वाला यहाँ जैसा का जैसा रखिए। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे भी करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसको डिफ्रेंशिएट करो वो PFA रूल से, तो log x ना पढ़ते हुए इसको x स्क्वायर का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 2x माने यहाँ log x चल रहा है। फिर उसके बाद फंक्शन का करेंगे तो 1/x dx प्लस सी, x से x कैंसिल कर दो। अब ये आधा सवाल, ये वाला हिस्सा 2, ये 13वें सवाल का सॉल्यूशन आप नोट कर दीजिए। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन था, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स उधर लगा दो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा 13वें सवाल में बेस में ई लिखा था, तो बेस ई लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ई बेस ही माना जाता है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए फॉर्मूला भाई, तो पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन 2 का 2x, और पहला जैसा का जैसा, फिर इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दो, और log x को डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/x dx प्लस सी। ये x और एक x कैंसिल हो गया, बस मैं अब इसकी लास्ट स्टेप लग रहा हूँ, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, और 2 बचा, 2 का इंटीग्रेशन 2x लिख दीजिए प्लस सी, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, और ये आपका आंसर 2x log x और प्लस का ये माइनस माइनस प्लस और प्लस सी, बस आप आंसर ये फाइनल कीजिए। ओके, सवाल नंबर 15, log x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये तो क्लियर है। इस लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन देंगे। तो i इक्वल टू पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो पहला जैसा का जैसा, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर ऊपर ले जाके करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 + 1, तो -2 + 1, फिर माइनस, फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करिए 1/x,
और इसका इंटीग्रेशन तो यही लिख दो 1 प्लस एक्स की पावर -2 + 1 और -2 + 1 dx। तो ये समझ में आ गया ना। चाहो तो इसकी एक स्टेप बढ़ा लो, इसको ऐसे लिख लो log x, है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। तो इसको फर्स्ट फंक्शन दिया है, इसको सेकंड फंक्शन दिया है, नो टेंशन, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बचेगा माइनस का log x, है ना, ये माइनस, और ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बचा आपका x और x + 1 dx। ओके, तो माइनस log x 1/1 प्लस एक्स प्लस, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x और 1 प्लस x dx। इस तरह से हमने रिजॉल्व कर दिया बाई पार्शियल फ्रैक्शन। डायरेक्ट लिख दो, आप क्या करना 1/x लिखा, फिर माइनस लगा के 1/x + 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ही वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, चलिए, तो माइनस log x 1/1 प्लस x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x, सबको याद हो जाना चाहिए भाई, ये भी हो जाएगा log 1 प्लस x प्लस c। ओके, और ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो, x की पावर n log x का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 16, इसमें भी एलजेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन दिया जाएगा नाम, इसको सेकंड फंक्शन दिया जाएगा। लगाइए वही फॉर्मूला, कैसे, पहला फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n + 1/n + 1 डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, और फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा छोड़िए यहाँ, फिर माइनस, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दो n + 1, हाँ इसको डिफ्रेंशिएट वो अब LPF रूल से किया था, तो 2 log x और फिर 1/x dx और प्लस c, x की पावर n + 1 log x का होल स्क्वायर अपॉन n + 1 माइनस ये 2/n + 1 को बाहर लिख दो, 2 को भी साथ में लिख दो, 2/n + 1, और एक पावर इसमें से कम कर दी जाएगी, इसे x का डिवाइड देंगे तो ये x की पावर n और log x dx देगा। आप लोगों ने देखा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाने पर ये अभी होल स्क्वायर हटा है, ये 1 पावर में आ गया। अब इसको दोबारा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे, प्लस c लिखा रहने दो। चलो, तो x की पावर n + 1 log x का होल स्क्वायर अपॉन n + 1 2/n + 1, हाँ लगाइए, पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दो n + 1 अपॉन n + 1 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx, ओके, प्लस c। चलिए ये रिपीट कर दो भाई, ये टर्म n + 1 log x का होल स्क्वायर अपॉन n + 1 2/n + 1 और ये x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 इंटू log x और माइनस, हाँ एक x से एक
1 को कट जाएगा तो x की पावर n बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके x की पावर n+1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c। एक बार फिर समझो, एक x से यहाँ कट जाएगा, x की पावर n बचेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, एक n+1 पहले था तो स्क्वायर बन गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, केवल log x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से n+1 तो हटा ही दिया, इंटू कर दो तो -2 log x, और n+1 एक निकाला है कॉमन तो एक रह जाएगा यहाँ, और माइनस माइनस प्लस, और ये एक n+1 बाहर निकाल दिया तो ये बचेगा केवल 2, बस केवल इतना बचेगा 2 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन निकला, एक ये निकला, लेकिन बाहर का ये मल्टीप्लाई हो गया तो इसमें केवल 2 बचेगा, कौन सा, ये वाला 2, तो 2 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, बस यही आंसर है आपका। सवाल नंबर 17, sec qx एक ही फंक्शन है, ठीक है, और sec qx का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इसमें आप एक रूल लगा दो। क्या रूल लगा दें, मतलब लगाएंगे इंटीग्रेटिंग वही पार्ट्स, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, sec x और sec स्क्वायर x dx, इक्वेशन नंबर 1। इसको फर्स्ट फंक्शन दीजिए, इसको सेकंड फंक्शन दीजिए। यहाँ आइलेट का कोई रूल नहीं बनेगा, यहाँ केवल हम अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपल वे में 10x होता है। चलिए, तो i इक्वल टू पहला फंक्शन जैसा का जैसा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x 10x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x dx। ओके, फॉर्मूले साइड से लिख दिया करो भाई। तो ये sec x 10x माइनस ये sec x और ये 10 स्क्वायर x हो गया, ठीक है, sec x 10x माइनस, और इसको ऐसे लिख दो sec x और इसको लिख दो sec स्क्वायर x -1, ये रिपीटेड फंक्शन बनेगा। तो ये sec x 10x इंटू कर दो तो ये sec qx dx माइनस माइनस प्लस sec x dx। आप देख रहे हो कि जो सवाल जहाँ से चालू हुआ था वही फिर आ गया, तो इसको क्या वैल्यू दे देंगे, i के इक्वल। तो sec x 10x माइनस आई प्लस sec x का इंटीग्रेशन लिख दो log sec x प्लस 10x। भैया मैं फॉर्मूले बार बार में नहीं लिख रहा, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और यहाँ sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ओके, फॉर्मूले लिखते जाइए। इस माइनस आई को इधर ले आओ, तो i प्लस आई, तो ये बचा इधर sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c, i और i कितना हो गया, 2i हो गया, sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x, और उसके बाद 2 का डिवाइड दे दीजिए, तो ये sec x 10x होल डिवाइड में 2 रहने दो ये, और प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c।